हेलो गाइस, तो सभी को जय हिंद। तो यूपी पुलिस की तैयारी का आज हमारा 27वां दिन और आज है 26 मार्च। तो कल था होली। तो आई होप कि आप लोगों की होली अच्छे से बीत गई होगी। आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से अपना रंगों का त्यौहार मनाया होगा। तो आज से हम अपना फिर से टारगेट शुरू करते हैं। तो आप में से कुछ लोग कह रहे थे कि आज भी टारगेट मत बनाइए, लेकिन भाई एक चीज़ मैं बता दूँ आपको ईमानदारी कि जो हम लोगों की होली होती है, ये होली हम लोगों की होली नहीं थी। हम लोगों की होली तो उस दिन होगी जिस दिन हमारा जॉब लगेगा, जिस दिन हमें नौकरी मिलेगी। और ईमानदारी, अगर आप एक बार जॉब ले लेते हैं या एक बार आपको नौकरी मिल जाती है, तो आप जब भी घर आएंगे, अगर आप 20 दिन के लिए घर आते हैं या 10 दिन के लिए घर आते हैं, तो आपकी 10 दिन होली रहेगी। अगर 20 दिन के लिए घर आते हैं तो आपको 20 के 20 दिन ऐसा लगेगा कि 20 दिन मेरे लिए होली है। तो मतलब कहने का ये है कि जॉब लेने के बाद अगर घर आएंगे तो आपको जितने दिन घर रहेंगे उतना दिन आपको त्यौहार लगेगा। तो सबसे पहले जॉब ज़रूरी है भाई, पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के लिए सॉरी, लेकिन फिर भी जिसे लगता है कि आज भी मुझे एक दिन और होली मनानी चाहिए, आज भी मुझे छुट्टी मनानी चाहिए, तो वो आराम से मना सकता है। लेकिन जिनको लगता है कि पढ़ाई करना चाहिए वो पढ़ाई करें। भाई पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये त्यौहार होली दीपावली हर साल आएंगे, लेकिन ये समय जो हमारा चल रहा है ये बहुत ज़रूरी है। एक एक दिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं अपना एक दिन भी बर्बाद नहीं कर सकता। वैसे भी हम सैटरडे संडे और मंडे 3 दिन कुछ नहीं पढ़े हैं। सैटरडे संडे को तो हमने रिवीजन किया, कल हमने वैसे भी अपना त्यौहार मनाया। तो आज हम अपना टारगेट लेके चलेंगे, लेकिन ज़्यादा हैवी नहीं लेके चलेंगे ताकि हम आराम से कवर कर लें। काफ़ी छोटा लेके चलेंगे। मैं बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं देने वाला हूँ, एकदम छोटा देने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप लोग अपनी पढ़ाई आज और अभी से फिर से शुरू कर दीजिए, क्योंकि वैसे भी फिर अगले साल होली आएगी, लेकिन ये समय अगले साल नहीं आएगा। तो बस मेरे कहने का मतलब ये है कि बस एक बार जॉब ले लें, एक बार कहीं सेलेक्ट हो जाए, तो हमारा उसी दिन त्यौहार रहेगा, उसी दिन दीपावली होली हो जाएगी। और जब भी हम घर आएंगे, जब भी आप कहीं भी जाएंगे, तो हमें ऐसा ट्रीट किया जाएगा कि लगेगा कि हमारा आज ही त्यौहार है। तो भाई बस मेहनत करिए। और वैसे भी जो बेरोजगार होते हैं उनकी होली नहीं होती, और ख़ासकर हम लोग जो स्टूडेंट हैं और जिनका कुछ समय में पेपर है, उनको तो उनको त्योहारों से बहुत मतलब नहीं रहना चाहिए। लेकिन फिर भी हमने अपना अच्छे से होली मनाया। और वैसे भी जब खुश होने का मौका मिले, उसे सेलिब्रेट करने का मौका मिले, तो मना लेना चाहिए। लेकिन आज से हम अपना टारगेट फिर से शुरू करने जा रहे हैं। जिनको करना है वो कर सकते हैं, जिनको नहीं करना है वो छोड़ सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं कि आज का हमारा टारगेट क्या है। उससे पहले आज का जो हमारे पर्यायवाची है जिसे आपको याद करना है वो है पत्थर। तो पत्थर का प्रस्तर, पाषाण, शिला, संग, अस्म, उपल, पाहन। तो ये है पत्थर का पर्यायवाची। इसे आपको अच्छे से याद करना है और इसे बार बार लिख के आपको याद करना है। आप अगर इस एक पर्यायवाची को 5 या 7 मिनट देते हैं तो ये पर्यायवाची एकदम आपको कंठस्थ हो जाएगी। बस आपको केवल रिवीजन रोज एक बार करना रहेगा, ठीक है। तो आपको ये पर्यायवाची अपने कॉपी में नोट कर लेनी है। अगर आपको इसकी और पर्यायवाची मिलती है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। और उसके बाद स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे आगे उसके बारे में मैं बताऊंगा। चलिए देख लेते हैं कि आज का हमारा टारगेट क्या है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे 20-25 मिनट, जिसमें 1 से लेकर 25 तक आपको वर्ग केवल लिखना है। फिर 1 से 25 तक घन लिखना है। फिर 10 जोड़, 10 गुणा 10 घटाना 10 भाग करना है। आपको वर्ग और घन अच्छे से याद करना है। जैसे मैं घन आपको बताता हूँ, मुझे याद है। जैसे 11 का हो गया 13, 31, 12 का 17, 28, 13 का 21, 97, 14 का 27, 44, 15 का 33, 75। इसी तरह 16 का 40, 96, 17 का 49, 13, 18, 18 का 58, 32, 19 का 68, 19, 20 का 20 का सभी को पता है 8000, 21 का 9261, 22 का 10648, 23 का 12167, 24 का 13 और 25 का 15625। तो ऐसे करके घन आपको याद करने हैं और ऐसे ही करके आपको वर्ग भी याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे हिंदी में। तो हिंदी में इससे पहले हमने शुक्रवार को विशेषण किया था, तो आज भी आपको विशेषण के प्रश्न को करने हैं और उसके थ्योरी को अच्छे से रिवीजन करना है, ठीक है। उसके बाद हिंदी में पर्यायवाची आपको याद ही करना है। फिर हम आ जाते हैं जीके और जीएस में। तो जीके और जीएस में हमें मैप का क्लास नंबर 11 लेना है और संविधान का क्लास नंबर 21 लेना है, इतिहास का क्लास नंबर 20 लेना है और यूपी जीके का क्लास नंबर 13 लेना है। तो इन सारे क्लास का लिंक मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप लोग इन्हें कर सकते हैं। खान सर से हम ये करेंगे। तो इन सारे वीडियो का लिंक मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा और मेरे टेलीग्राम का नाम है लर्निंग इज टारगेट, आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आज छुट्टी ना करने का रीज़न भी यही है कि हमें बहुत सारा अभी कोर्स कंप्लीट करना है। हमें जल्दी से यूपी जी के ख़त्म करना है, फिर उसके जगह हम भूगोल स्टार्ट करेंगे। और मैं बता दूं कि भूगोल हम ऐसे जगह से पढ़ेंगे जिसको पढ़ने के बाद आपको मज़ा आ जाएगा और भूगोल आप फिर कभी नहीं भूलेंगे। तो जब यूपी जी के ख़त्म हो जाएगा हमारा, तो उसी की जगह हम भूगोल शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैथ में हमारा 10 क्लास हो गया है, बस 40 क्लास और बचा होगा। और संविधान में हमारा 20 क्लास हो गया है, इसमें भी 35-30 क्लास अभी बचा होगा। तो हमें बहुत जल्दी अपना क्लास ख़त्म करना है।
उसके बाद मैथ में आपको 20 प्रश्न लगाना है प्रॉफिट एंड लॉस के, और रीजनिंग में आपको आज कुछ नहीं करना है। अगर आपका करने का मन करेगा तो आप कर लीजिएगा, 2 प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा। उसके बाद स्टैटिक में आपको क्या करना है, तो स्टैटिक में यूनेस्को के बारे में आपको पढ़ना है, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। तो स्थापना, मुख्यालय और इनके जो मुख्य है और यूनेस्को के फुल फॉर्म को आपको अच्छे से याद करना है। और जो भारत है वो यूनेस्को का सदस्य कब बना, 1946 में बना। तो इतना चीज़ें आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए यूनेस्को के बारे में। और उसके बाद जून के दिवस को आपको एक बार अच्छे से रिवाइज करना है। और बस यही था हमारा आज का टारगेट। और अभी समय हो रहा है 4:22 हो रहे हैं, सुबह के 4:22 हो रहे हैं। तो भाई प्लीज़ पढ़ाई करिए यार, दिन रात एक करिए। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं जॉब मिलती है। पूरा दिन रात एक करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके जॉब मिलती है। तो प्लीज़ आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए।